हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। आज हम इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है जो इंडिकेटर होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर कौन से हैं? मिथाइल ऑरेंज, हल्दी, फिनोल्फेथलीन या इनमें से कोई नहीं। देखिए, फिनोल्फेथलीन जो है वो संश्लेषित है। मिथाइल ऑरेंज वो भी संश्लेषित है। हल्दी जो है एक प्राकृतिक, हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट सूचक है? मिथाइल ऑरेंज, हल्दी, लिटमस विलेन या उपरोक्त सभी। दोस्तों, लिटमस विलेन जो है नेटल के पौधे से मिलता है। से मिलता है नेटल के पौधे से। इसको साधारण भाषा में कहीं कहीं बिच्छू बुट्टी भी पहाड़ों में बोल देते हैं। अक्सर पहाड़ों में ये पाया जाता है। हल्दी जो है वो भी प्राकृतिक है। और मिथाइल ऑरेंज जो है वो संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक वो होते हैं जिन्हें हम प्रयोगशाला में तैयार करते हैं। सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये गंधीय सूचक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक। गंधीय, गंधीय सूचक का उदाहरण है प्याज, लौंग, वनीला या उपरोक्त सभी। गंधीय सूचक कौन से होते हैं? जो स्मेल से ही इंडिकेट कर देते हैं। आप कभी होम्योपैथिक की दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं कि आपने इस दवाई के साथ प्याज नहीं खाना है, लौंग नहीं खाना है, क्योंकि खुशबूदार चीजें होती हैं। स्मेल से मतलब उसके क्वालिटी चेंज कर देती हैं, उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देती हैं दवाई की। ये उपरोक्त सभी जो है ये गंधीय सूचक। क्या है इसमें? गंधीय। हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl, H2SO4, HNO3 या उपरोक्त सभी। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और थर्ड को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो हमारे अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है। ठीक है। आपको ये कैसे महसूस होगा? जब कभी कभी आप हैवी चीज जैसे छोले पूरी खा ली ज्यादा, तो आपको चेस्ट में जलन हो जाती है, क्योंकि HCl का स्रावन उसको पचाने के लिए ज्यादा स्रावित होता है और हमें जलन महसूस होती है। फिफ्थ क्वेश्चन, इन विलयनों का स्वाद खट्टा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। और सही ऑप्शन क्या है? अम्लीय जो विलयन होते हैं इनका स्वाद खट्टा होता है, क्योंकि लेसन भी हमारा अम्ल से रिलेटेड है, क्वेश्चन भी अम्ल से रिलेटेड है। अगला देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। हर जो खट्टी चीज होती है उसमें अम्ल होता है, परंतु अम्ल जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है। सेवंथ में देखिए, इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा होता है? टार्ट्रिक अम्ल। ये आपने ध्यान रखना है। एट्थ क्वेश्चन देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल। अब देखिए, जितने भी डंक मारने वाले जीव हैं, चींटी हो, भिरड़ हो, इन सब में जो है मिथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है। कौन सा होता है ये? मिथेनोइक अम्ल। और इसको फॉर्मिक एसिड भी बोल देते हैं। ठीक है। अगला है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल। खट्टे दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ऐसे ही याद रखना है आपने। अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? ये शायद इससे पिछले लेसन में भी हमने किया था। अम्लों की क्रिया द्वारा जो है, आपने क्या ध्यान रखना है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कार्बन नहीं निकलती, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। कोई सा भी अम्ल हो, कोई सी भी धातु हो, हाइड्रोजन गैस जो है वहां से रिलीज होती है। अगला देखिए, अम्ल को जल में मिलाने की क्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उदासीनीकरण या इनमें से कोई नहीं। ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्मा निकलती है जब हम जल और अम्ल का मिश्रण करते हैं। ठीक है। तनुकृत करने के लिए करते हैं इसको हम।
धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उपरोक्त सभी? धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? जब हम किसी भी दही को जैसे मान लीजिए पीतल के बर्तन में रख दें तो क्या होगा, वो कड़वी हो जाएगी। ठीक है, तो धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। 13 देखिए, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयतन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण, हाइड्रो हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण या इनमें से कोई नहीं? इसे बोलते हैं तनुकरण। क्या बोलते हैं इसे? तनुकरण। उसको डिल्यूट करते हैं हम, है ना, सांद्रता में कमी करने के लिए उसमें जल मिला देते हैं ताकि उसकी पावर कम हो जाए। वैसे हम सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? पावर कम होना, तो बोलते हैं तनुकरण। अगला देखिए, पीएच स्केल का परास है। जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच मैंने क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन का स्केल क्या होता है? परास क्या होता है? 0 से लेके, आप 0 से 7 है, 0 से 14 है, 0 से 7 से 14 है, या 1 से 10 है, तो 0 से 14 होता है ये। 0 से 14, इसमें क्या ध्यान रखना? 0 से 7 वाले अम्ल, 7 से कम वाले, है ना, और 7 से कम, 7 वाले उदासीन, और 7 से ऊपर और 14 तक, ये सब होते हैं क्षार। क्या होते हैं ये? क्षार। ये आपने याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगला ये आ गया देखिए, किसी अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 14 से अधिक या 14। 7 से कम होता है अम्लों का, 7 से कम। जितने भी अम्ल होंगे, जितना ज्यादा कठोर प्रबल अम्ल होगा उसका उतना कम पीएच मान होगा। क्षारक का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 14 से अधिक या 14। 7 से अधिक, ठीक है ना, कितना होता है? 7 से अधिक, 7 से अधिक 14 तक होता है क्षारकों का पीएच मान। देखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 14 से अधिक या 7। इसका सही ऑप्शन है 7। अभी बताए थे ऊपर मैंने तीनों। नेक्स्ट देखिए, एक मोल, क्या बोलते हैं इसको? एक मोल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अम्ल है या क्षार है? पहले तो आपने ये ध्यान रखना है, ये क्षार है। ठीक है, इसका पीएच मान 14 है, 1 है, 7 है या 0 है। ये सबसे प्रबल क्षारों में आता है, तो इसका पीएच मान 14 होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने इसको। अगला देखिए, 1 मोल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान क्या है? ये प्रबल अम्ल है, इसका पीएच मान कितना होगा? जो 1 मोल है, 0, कितना होगा? 0। ध्यान रखना है, जितने ज्यादा प्रबल होंगे उनका अम्ल जो, उनका पीएच मान 0 होता है, और जो क्षारक, प्रबल क्षारक होते हैं, उनका पीएच मान 14 होता है। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से 6 के बीच, 6 से 8.7 के बीच, 7 से 7.8 के बीच, 0 से 14 के बीच। तो हमारे शरीर का पीएच मान होता है 5.6 से 6 के बीच में। ठीक है, 5.6 से 6 के बीच में हमारे शरीर का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? वैसे तो ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि वातावरण में कितने ज्यादा जो है कार्बन के वेपर्स या जो अम्लीय गैसें हैं वो विद्यमान है, परंतु जिस वर्षा का पीएच मान 5 से 6 के से 5.6 से कम होता है उसे हम अम्लीय वर्षा कह देते हैं, और अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है ना। 22वां क्वेश्चन देखिए, हमारे मुंह का पीएच मान कितना होना चाहिए? 5.5 से कम, 7 से अधिक, 5.5 से अधिक या 0? और इसका सही आंसर है 5.5 से अधिक। अगर इससे कम या ज्यादा होगा, क्या होता है? ज्यादा में तो मुंह से बदबू आती है, और कम में दंत क्षय हो जाता है, दांत घिसने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो 5.5 से कम होता है। इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दंत मंजन जो होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। अगर ये बहुत ज्यादा कम हो जाए तो दंत मंजन से हम इसको सही कर सकते हैं, तो ठीक है ना। और अगर ये अधिक हो जाए, 7 से अधिक चला जाए, तो हमें पेस्ट करना जो है वो
ज्यादा बेटर रहता है। नेक्स्ट देखिए, पौधों की उचित वृद्धि के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से कम, 7 से अधिक, 14 या 7? पौधों की उचित वृद्धि के लिए मृदा कैसी होनी चाहिए? उदासीन होनी चाहिए, ना तो एसिडिक होनी चाहिए, ना क्षारीय होनी चाहिए, ना बेसिक होनी चाहिए। पीएच मान कितना होना चाहिए उसका? 7। तभी पौधे उचित वृद्धि करते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। एक विलयन का पीएच मान 9 है, यह विलयन है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। आपने कैसे याद रखना है? 0 से 7 वाली एक रेंज आ गई, और 7 से 14 वाली आप दूसरी रेंज मान लीजिए। तो ये एक प्रकार का, क्योंकि ये सारे क्षार हैं, तो ये एक प्रकार का दुर्बल क्षार हो गया। क्या हो गया ये? दुर्बल क्षारीय। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? NaHCO3, NaOH, Na2CO3, Na2CO3, 10H2O। और इसका सही ऑप्शन है Na2CO3, 10H2O। इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। पहले वाले को पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, उससे अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे अगला है सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, NaHCO3 का प्रचलित नाम क्या है? NaHCO3 क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं इसको। इसका नाम है बेकिंग सोडा। ठीक है ना? खाने का जो सोडा होता है उसका सही नाम है, साधारण नाम है। किस ग्रह के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल विद्यमान है? पृथ्वी, मंगल, बुध या शुक्र? और इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल हैं। 28th क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, NaHCO3, NaCl। और इसका सही आंसर है जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का सूत्र है। नीचे वाला वैसे ये विरंजक चूर्ण का है, उसके नीचे जो है ये बेकिंग सोडा हो गया, और उसके नीचे जो है सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र है। सारे पता सूत्र है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या NaCl। और इसका सही आंसर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaCl CaOCl2। ठीक है। अगला देखिए, बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। क्या होता है बेकिंग पाउडर में? NaHCO3 और टार्ट्रिक अम्ल, तब बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन वाले में बहुत कम आते हैं, परंतु ये आपको 2 नंबर में मिल सकते हैं। धावन सोडे का उपयोग किया जाता है कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी में ये धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, जल को रोगाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण या जिप्सम? तो जल को रोगाणु रहित करने के लिए प्रयोग करते हैं विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं विरंजक चूर्ण का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए, एक विलयन का पीएच मान 7 है, यह विलयन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? 7 है ना पीएच मान, तो उदासीन हो गया। ठीक है ना? अगर 7 है तो उदासीन हो गया, अगर 7 से कम होगा तो क्या होगा? वो क्षारीय होगा, सॉरी अम्लीय होगा। 7 से कम में अम्लीय, और 7 से ज्यादा में क्षारीय। अगला देखिए, अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है Na2SO4 और HCl, NaHCO3 और H2SO4, NaCl और HCl या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सोल्यूशन है, मतलब जो मिक्सचर है, वो अग्निशामक यंत्रों में डलता है। अगला देखिए, दांतों पर जमने वाला एनिमल किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं? कैल्शियम फास्फेट। अगर ये शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, ये ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है।
एनामल जो है वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला देखिए, मेथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में, संतरे में, सिरके में या इनमें से कोई नहीं? अभी ऊपर आपको याद होगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज किया है। मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी, भिरड़, इन सब के डंक मारने वाले सब जीवों के में मेथेनोइक अम्ल होता है। 37 देखिए, सामान्य प्रति अम्ल का उदाहरण है बेकिंग सोडा, धावन सोडा, नमक या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही ऑप्शन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो प्रति अम्ल का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, उपरोक्त सभी? इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ये आपको याद रखने के लिए है, 2 नंबर में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट में देखिए, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं जल को रोगाणु रहित करने के लिए। अभी ऊपर बताया था, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, उपरोक्त सभी। विरंजक चूर्ण को रंग काट माना जाता है इसको, क्या ना, क्या बोलते हैं इसको, रंग काट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्रों में, खाना जल्दी पकाने में, बेकरी उद्योग में, उपरोक्त सभी? इसका भी सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। आपको एग्जामिनर क्या कर सकते हैं, इसके ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, एक ऑप्शन सही डाल के 2 गलत डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सही ऑप्शन डाले हुए हैं सारे। नेक्स्ट में देखिए, नमक का उपयोग करते हैं विरंजक चूर्ण बनाने में, धावन सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, उपरोक्त सभी? यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सभी में इसका यूज होता है नमक का। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है खिलौने बनाने में, सीमेंट के घटक के रूप में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के रूप में, उपरोक्त सभी? सभी जगह होता है, हड्डियां जोड़ने के लिए जो पट्टी की जाती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है, सीमेंट के घटक के रूप में भी उसको जल्दी से जमाने के लिए और खिलौने बनाने के लिए भी पीओपी का प्रयोग किया जाता है। तत्वों की सुंदरता बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ढांचे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ढलाई के काम में इसका प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है पीवीसी बनाने के लिए, जल की स्वच्छता बनाए रखने के लिए, कीटनाशक के रूप में, उपरोक्त सभी? तो इसका भी सही ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। ये सभी जगह क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ये क्लोर क्षार प्रक्रम से में मिलती है। कहाँ से मिलती है ये? क्लोर क्षार प्रक्रम से। नेक्स्ट देखिए, उस पदार्थ का नाम बताओ जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। जिप्सम, बुझा हुआ चूना, साबुन या उपरोक्त सभी? और इसका सही ऑप्शन है बुझा हुआ चूना। जो बुझा हुआ चूना होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना देता है। ठीक है, वो अपना विरंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है? आपने ये अच्छे से याद रखना है ना, नहीं है तो हमारे पास यहाँ ये एमसीक्यू यहाँ समाप्त हो जाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।